राधे राधे। अद्भागवत सुख सागर में पढ़ रही हूँ। ये मेरे अध्याय चल रहे हैं, इसके 27वां अध्याय है। काल कन्या की कथा। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, अब पूर्व जनी उठी और अच्छी तरह रचकर श्रृंगार किया तथा पूर्व जन से प्रेमा लाभ कर उसे प्रसन्न किया। इस प्रकार वे नित्य ही श्रृंगारित रहे पूर्व जन के साथ आनंद से रहती। पूर्व जन उसमें ऐसा अनुरक्त रहता कि उसे इसके सौंदर्य तथा अपनी कामुकता का बड़ा अभिमान भी होता रहता। मन बढ़कर कहीं का कहीं चला जाता। जब वह पूर्वजनी को अपने बहुमूल में लेकर शैया पर पड़ता तो अपने को बड़ा धन्य समझता और इस प्रकार उसे पाकर समझता रहता कि मैंने बड़ा पुरुषार्थ किया है। यह स्त्री क्या है, स्त्रियों में रतन है इत्यादि। वह इसी प्रकार की अज्ञानपूर्ण बातों में पड़ा रहता और दिन रात भोगों में फंसा रह जीवन को समाप्त करता रहा। उसने अपनी समस्त युवावस्था को स्थिर रमण में ही समाप्त किया। दीर्घ का क्षण भर के समान व्यतीत हो गया। वहां उसके पुत्र और कन्याएं हुई, जिनका उसने विवाह भी किया और गुणवान बहुएं तथा कन्याओं को उनके योग्य पति भी मिले। फिर उन सब के लिए भी एक एक पुत्र और एक एक पुत्रों के से 100 पुत्र हुए, जिससे पंचाल देश बसा। फिर तो कहना ही क्या था। पूर्वजन पुत्र पोत गिरे कोश सेवक और देश आदि के अत्यंत ही दृढ़ ममता में ऐसा अनुरक्त हुआ कि उसकी बुढ़ापा भी आ गया। तब उसने यज्ञ करके अपने जीवन का उद्धार करना चाहा, परंतु यज्ञों से तो लौकिक मनोकामनाएं ही पूर्ण होती हैं और वैसे ही स्वर्ग आदि के सुख भी मिलते हैं, परंतु उनसे आत्म कल्याण तो होता नहीं। आत्म कल्याण तो ज्ञान से होता है। अज्ञाति में तो अहंकार का लेश रहता है और यह अहंकार ही मनुष्य के बंधन का कारण होता है। हे राजेंद्र, महर्षि इसी प्रकार पूर्व जन यकादि द्वारा मोक्ष लेना चाहता था और बहुत कुछ सोचता विचारता रहा, परंतु वह था तो कुकर्मी से देव का मगरमिया प्रेमी और कामी। उसे शुभ कर्म और आत्म कल्याण की बात कहाँ सूझती। वह फिर आखेट करने के लिए वन में गया और बहुत सा कुकर्म कर घर लौटा, परंतु जब इस बार घर में उसका स्वागत करने के लिए कोई न मिला, फिर भी उसने स्नान नादि कर भोजन किया और जब विश्राम करने गया तो उसे काम ने सताया और स्त्री का स्मरण हुआ। उसने सारा घर देखा, परंतु स्त्री वहां न थी। सर्वत उदासीनता छाई थी। वह मोह से कातर हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर चेतना प्राप्त कर उठा तो नाना प्रकार के संकल्प विकल्प कर विलाप शोक चिंता और बहुत सी ज्ञान की बातें कहने लगा। सेवकों को बुलाकर उनसे बहुत पूछने समझने और उनसे प्रलोभन की बात कहकर उसी प्राण प्रिया स्त्री को पूछने लगा। उधर उसने यद्यपि सेवकों को मना कर दिया था कि राजा चाहे जो कुछ कहे, मेरा पता ना बतलाना। ऐसा कहकर वे एक गुप्त स्थान में जाकर उसके वियोग में पड़ी हुई दीर्घ निश्वास ले रही थी, परंतु सेवकों को दया आई और उन्होंने पता बतला दिया। व्रत पूजन उसके पास जाकर फिर उसकी चाटुकारी करने, क्षमा मांगने और विविध मनुहार कर शांति लाभ करने का उपक्रम करने लगा। का ऐसा कहने पर विदुर जी ने कहा, हे बिरहान, विचेता गण जो पुत्र प्राप्ति के लिए तप करने गए थे, उनका क्या कारण? अब उस कथा को मुझे सुनाइए। मैत्रेय जी कहने लगे, हे निष्पाप विदुर, विचेतनाओं ने निश्चय ही बड़ा कठिन तप किया था। उन्होंने समुद्र के भीतर प्रवेश कर जप रूप यज्ञ तथा तप से विष्णु जी को प्रसन्न किया था
और उस प्रकार 10,000 वर्ष के बाद उन्हें विष्णु जी का दर्शन मिला था। जिस समय नारायण विष्णु उन पिरचेताओं के मध्य में आकर प्रकट हुए, उस समय वहां अपूर्व शोभा छा गई। उनके प्रकट होते ही वहां दशों दिशाओं का अंधकार दूर हो गया। भगवान के चमकते हुए सुवर्ण के आभूषणों से उनका कपोल और मुख बड़ा ही सुंदर जान पड़ता था। वे पीताम्बर धारण किए, गले में मणियों की माला पहने, गरुड़ पर सवार ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे समेरु शिखर पर मेघ शोभायमान होवे। उनके सिर पर मुकुट चमक रहा था। आठों भुजाओं में 8 प्रकार के आयुध पहने औषधों, मुनियों और देवताओं से सेवित थे। गरुड़ के पंखों से ऐसा उत्तम शब्द हो रहा था मानो किन्नरों का समूह वेद वाणी द्वारा भगवान की कीर्ति को गा रहा है। तब अपनी ऐसी अनुपम छटा एवं सौंदर्य को प्रकाशित करते हुए भगवान जो उन प्रचेतनाओं के मध्य में आए, एक गंभीर वाणी के साथ बोले, हे राजपुत्रों, तुम लोग मुझसे वर मांगो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी उपासना से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मेरा आशीर्वाद है कि जो संध्या के समय तुम्हारा स्मरण करेगा वह अपने भर्ताओं और अन्य प्राणियों से प्रेम करने वाला होगा। जिस रुद्र गीता द्वारा तुम लोग मेरी स्तुति कर रहे हो, उसके द्वारा जो कोई मेरी स्तुति करेगा उसे उत्तम कीर्ति प्राप्त होगी। जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और तुम्हें एक बड़ा ही प्रतापी और तपस्वी पुत्र प्राप्त होगा। सब गुणों में विरहा के समान होगा और उसकी संतानों से पृथ्वी पर भर जावेगी। अभी एक घटना हो गई है। कण्व ऋषि तपस्या कर रहे थे, जिन्हें प्रेमलोचा नामक अप्सरा भ्रष्ट कर गई, जिससे एक कन्या उत्पन्न हुई। वर्षों के राजा सोम ने उसे अपने पास रखा। तुम लोग यहाँ से जाकर प्रेमलोचा के उस कन्या से विवाह कर लो। वह तुमसे सम्मान ही प्रेम करेगी, किसी बात में विलंब न मानेगी। गिरे स्थाश्रम व्यतीत कर तुम लोग मेरी भक्ति का फिर मेरे लोक को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि जो मेरी भक्ति धारण करते हैं उन्हें गिरे नहीं बांध सकता। मैत्री जी कहते हैं, जब पुरुषार्थों के देने वाले श्री विष्णु जी ने इस प्रकार कहा, तब उन भगवान के दर्शन से विचेताओं के सत रज तम के सब मल दूर हो गए और उन्होंने उनकी बड़ी सुस्ती की। उस सुस्ती को सुनकर भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे विचेताओं, तुम्हारा मनोरथ सफल होवे, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। ऐसा कहकर उनके देखते विष्णु जी अपने लोक को चले गए। विष्णु जी के वियोग में प्रचेतनाओं को बड़ा कष्ट हुआ और समुद्र से बाहर निकलने देखा तो पृथ्वी वर्षों से ढकी हुई है और उन्हें कहीं जाने का मार्ग नहीं मिलता है। इससे कपित हो उन्होंने अपने मुख से फूंक कर सब वर्षों को उड़ा दिया चाहा, जिससे चारों ओर हाहाकार मच गया। दौड़े हुए बिरहा जी आए। उनके समझाने से पिरचेत शांत हुए। बिरहा जी ने वर्षों का राजा से कहकर वह कन्या उन्हें दिला दी। बिरहा जी की आज्ञा से पिरचेताओं ने उस मारिशा नामक कन्या को ग्रहण किया। उसी कन्या से शिव जी के अपमान करने से पूर्व जन्म के बिरहा के पुत्र दक्ष फिर उत्पन्न हुए, जिसने उत्पन्न होते ही सब तेजस्वियों को अपने तेज से दबा दिया। वह सब कर्मों में बड़े दक्ष थे, जिससे उनका नाम दक्ष पड़ा। फिर बिरहा जी ने जाकर प्रजाओं की सृष्टि की रक्षा के लिए इन्हीं दक्ष को प्रजापति बनाया और फिर दक्ष ने अन्य प्रजापतियों को उनके योग्य स्थानों पर नियत किया। दक्ष का राज्य अभिषेक और प्रचेताओं का समुद्र तट पर जाकर मुक्ति लाभ करना।
मेथे जी बोले, हे विदुर जी, पुत्र लाभ कर विजेताओं ने भगवान विष्णु की आराधना में घर छोड़कर वन में तप करना आरंभ किया। जिनके संस्कार से एक दिन नारद जी उनके पास आए। विचेतनाओं ने उनकी बड़ी अभ्यर्थना की और ज्ञान ध्यान की बातें पूछी। तब नारद जी ने कहा, मनुष्य का जन्म लेना तभी सार्थक है जब वह विश्व रूप भगवान का भक्ति पूर्वक भली भांति सेवन करे। हे सज्जनों, मनुष्य के जन्म 3 प्रकार के होते हैं। एक शुद्ध माता पिता द्वारा, दूसरा यज्ञोवित संस्कार द्वारा और तीसरा यज्ञ संस्कार द्वारा। इन जन्मों में वेद के कहे कर्मों द्वारा यदि कोई देवता भी हो जाए तो क्या जिसमें विष्णु जी की भक्ति ना हो? वह विद्या पढ़ना, वह तप, वह वचन और वह विचार शक्ति भी क्या है कि जिसमें विष्णु जी की भक्ति ना हो? विष्णु जी की भक्ति ना हो सके। संन्यास, वेद पाठ, योग, संख्या और वे अच्छे सभी कर्म व्यर्थ हैं जिससे आत्मज्ञान देने वाले भगवान विष्णु प्रसन्न न होवे। क्योंकि भगवान विष्णु की अज्ञान को दूर कर आत्म अनुभव कराने वाले हैं। वही सबसे अधिक प्रिय और वही सबकी आत्मा है। सृष्टि तो बार बार होती है और मिटती है, परंतु आत्मा नहीं मिटती। जो सबका अपना रूप है वह रूप परमात्मा से भिन्न नहीं है। तुम परमात्मा को अपना ही रूप जानकर उनकी भक्ति करो, क्योंकि वही सब देहधारियों के निमित्त काल और उपादान कारण है। वही अपनी योग माया से युक्त ईश्वर रूप सबके कर्ता और परमेश्वर है। वह चाहे तो अपने तेज से पर्वत को राई और राई को पर्वत कर दे। वही अवागमन से मुक्त करने वाले और समदृष्टि, संतोष, इंद्रिय निग्रह तथा शुभाचारणों से शीघ्र प्राप्त होने वाले हैं। निष्काम और निर्मल चित्त में ध्यान करते ही वे शीघ्र प्रकट हो जाते हैं। वे अपने ऐसे सरल मति के भक्तों के आगे सौम्य लक्ष्मी जी की ओर भी आंख उठाकर नहीं देखते। योगियों, साधुओं और अपने ऐसे सेवकों के शीघ्र ही वश में हो जाते हैं। तब भला ऐसा कौन कर्तव्य होगा जो उन्हें ना चाहे। मेथे जी कहते हैं कि प्रचेतनाओं से ऐसा कहकर नारद जी अपने लोक को चले गए। वे विदुर जी अपने आप को पूछा था। वे उत्तानपाद के वंशजों का चरित्र वर्णन किया। अब राजा प्रियव्रत के वंश को सुनो। प्रियव्रत जी को भी नारद जी से ही ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपने समय में बड़े बड़े भोग भोगे, परंतु अंत में सारा राज्य अपने पोत्रों में बांट ईश्वर की लीन हो गए। शुकदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार मेथे जी आदि ऋषियों को प्रणाम कर विदुर जी अपने बंधु बांधवों को देखने के लिए वहां से चले गए। हे राजन परीक्षित, राजाओं के इस चरित्र और भगवान विष्णु की अमृत में इन कथाओं के सुनने से मनुष्य आयु, बल, यश और कल्याण का भागी होता है। चतुर्थ स्कंद संपूर्ण हुआ। बड़ा सुख सागर श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद शुरू हो रहा है, जिसका पहला अध्याय है महाराज प्रियव्रत और उनके वंशधर। महाराज परीक्षित बोले, हे महात्मन, आपने जो ये कहा कि महाराज प्रियव्रत बड़े धर्मात्मा थे और गिरस्ती में रहकर भी ज्ञान प्राप्त कर आत्मदर्शी हो गए, वह कैसे? आत्मा और गिरह दोनों में बड़ा अंतर है। उनको आत्मज्ञान कैसे हुआ? गिरस्ताश्रम तो समस्त झंझटों का केंद्र है, जिसमें कुटुंब की अभिलाषा से स्त्री, गिरह तथा
पुत्रादि की आसक्ति उसे निश्चल भक्ति नहीं प्राप्त होने देती। अतः श्री विष्णु जी की भक्ति उन्हें कैसे प्राप्त हुई, कृपया आप मुझे यह समझाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जो परीक्षित थे वो अर्जुन का जो पुत्र था अभिमन्यु, उसका पुत्र था परीक्षित। परीक्षित से बोले, भगवान के चरणों में जिसका मन एक बार भी लग जाता है अथवा जिसे उनकी भक्ति का स्वाद मिल जाता है, वह सभी विघ्नों को पार कर जाता है, क्योंकि उनकी कीर्ति बड़ी मनोहर है। फिर गृहस्थाश्रम में तो उनके भजन करने का और भी अच्छा अवसर मिलता है। कौन कहता है कि गृहस्थी के झंझटों में भजन का अवसर नहीं मिलता? गृहस्थी में झंझटें तो बहुत हैं, इसमें संदेह नहीं, परंतु जितना उत्तम अवसर इसमें मिलता है गृहस्थी में, अगर कोई विष्णु जी का भजन करता है, उतना अन्य आश्रमों में नहीं मिलता। गृहस्थी में अभ्यासी को भगवान के भजन करने की बड़ी सुविधाएं मिलती हैं। जो साधन काल में उसे बाधाएं आती हैं, वे सहज ही दूर हो जाती हैं। परमहंस सज्जन तो इसी कर्म से भगवान में अनुराग करते हैं। फिर प्रियव्रत जी का तो कहना ही क्या है, वे तो बाल्यकाल से ही भगवान में प्रेम करते हैं, जिसके कारण श्री नारद जी उन्हें उसी समय आत्म साक्षात्कार करा गए थे। वे अपने बाल्यकाल में ही समाधि लगा बिरहा ध्यान में स्थित होते थे। यही कारण है कि जब मुनु जी ने उन्हें राजा बनना चाहा तो उन्होंने राजा होने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय तक उन्होंने पूर्णतया चित्त का वशीकरण कर लिया था और उनकी इंद्रियां सर्वथा ही सब कर्मों से विरत हो शांत हो चुकी थी। परंतु जब मुनि जी ने उन्हें बहुत कुछ कहा तो उन्होंने पिता की आज्ञा को टालना उचित नहीं समझा और गृहस्थाश्रम की सब झंझटों को जानते तथा प्रजा पालन के धर्म को समझते हुए राज्य को स्वीकार किया। फिर बिरहाजी सोमवे ही भी उन्हें पृथ्वी पर दर्शन देने आए। जब महाराज प्रियव्रत गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तो वहां देव श्री नारद, उनके पिता राशि मुनु और कितने ही सिंधो चरणों तथा मुनियों के समूह में उन्होंने भगवत भक्ति संबंधी कितनी ही कथाएं और ज्ञान ध्यान अर्जुन किया था। उन्हें शोक मोह भय सुख और दुख की कोई चिंता न थी। ईश्वर की आज्ञा को ही वह सर्वोपरि समझते थे। यही सब कारण था। गिरह तथा वन उनके लिए सभी एक समान थे। जब बिरहा जी ने उन्हें बहुत समझाया और पिता राशि मनु आदि ने बहुत कहा, तब उन्होंने अपना राज तिलक कराया, अन्यथा वे वासना रहित हो चुके थे। उनका अंतकरण मल रूप राग देश आदि से सर्वथा ही दूर हो चुका था। उन्हें राज्य की कोई कामना न थी। पश्चाताप उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की कन्या वैश्यमती से अपना विवाह किया और उससे उन्होंने अपने ही शील रूप गुण कर्म और बल के समान सुंदर 10 पुत्र उत्पन्न किए। पुत्रों के अतिरिक्त उन्हें एक कन्या भी प्राप्त हुई जिसका नाम ओजस्वती था। पुत्रों का नाम अग्निष्ठ, इधमजी, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, ग्रथ पुष्टम, सवन, मेधातिथि, वितिहोत, कवि था। ये सभी पुत्र अग्नि के समान तेजस्वी थे, जिसमें कवि महावीर और सवन तो बाल्यकाल से ही परम महस शक्ति धारण कर लिए थे। जिन्हें भगवान वासुदेव के चरणों के अतिरिक्त और कुछ सेवन न करना था।